उसके बाद आपका टीएसडीसी का ऑफिशियल्स, मेरा कलीग लैंड ओनर्स बस्ती वाला जितना भी आया है, और यहाँ में जितना आपका हेड डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को जो हेड कर रहा है, आप सबको मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। तो काफी लंबा चौड़ा चर्चा अभी हुआ है, 11 बजे से स्टार्ट होकर अभी इट्स ऑलमोस्ट 3 पार हो गया, क्या आफ्टरनून हो गया। तो बार बार मतलब अंजाव में एक सर आदत है, आप पहले से जानता होगा, लोगों को बोलने का मतलब शौक है। मैंने बोलने का इसलिए शौक है क्योंकि लोगों का दिल में बहुत दर्द है, तकलीफ है, तो उसको उजागर करना चाहता है लोग। तो यहां में एज ए चेयरमैन ऑफ द कमिटी, हाइड्रो पावर कमिटी फॉर कलाई 2 प्रोजेक्ट, मैं भी बहुत दुखी हूं इस बात से कि मैंने जितना मेहनत किया, मैंने जितना तकलीफ किया, मैंने जितना खून पसीना बहाया आप लोग को जस्टिस देने के लिए ये इस विषय में, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने बहुत कोशिश किया, भरपूर कोशिश किया, हवाई से ईटानगर तक, और एनी टाइम 24 आवर्स हम लोग दिल्ली भी जाने के लिए रेडी हैं। अगर कहीं भी कुछ भी बात, अगर हम लोग को जस्टिस मिलने का फोरम है, जगह है, कहीं भी है, तो कुछ भी करने के लिए हम लोग रेडी हैं, तैयार हैं। स्पेशली ये रिजर्व फॉरेस्ट का मैटर को लेकर के, और ये विषय को हम मतलब मजाक भी नहीं कर रहे हैं, हम कोला में क्यों दे रहा, आई एम वेरी वेरी सीरियस विद दिस इश्यू, क्योंकि मैं खुद इससे वंचित हूं, मैं खुद इसका विक्टिम हूं। और हल्ला गुल्ला, ये मतलब डेमोक्रेटिक मूवमेंट, स्ट्रगल, ये सब चीज बहुत कर चुका मैंने पूरा अपना जिंदगी में, क्योंकि मैं भी एक जमाने में मैं आमसू में काम करता था, मैं आमसू का लीडर था। उसके बाद मैं आपसू में गया। तो आज मैं कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूं, ना मैं पंचायत का हूं, ना मैं आपका कोई इलेक्टेड कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक साधारण सा बेहनसु पुल, मेरा जो जितना भी ताकत है, मेरा जितना भी दिमाग है, बुद्धि है, उसको लगा करके आपको अगर कहीं भी जस्टिस मिले, आपको कहीं भी अगर तकलीफ हो रहा है, उसमें आपको हम, मेरा बातों से, मेरा बुद्धि से और मेरा मेहनत से आपको जस्टिस मिलेगा, तो उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं, तो उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। तो आज ये जो बात हो रहा है, सबसे पहले तो टीएसडीसी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एमओयू साइन हुआ, 14,000 समथिंग करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 30 दिसंबर 2023 को मैं भी था बैंक्वेट हॉल में ईटानगर में। मुझे तो बुलाया, ऐसे चला गया था कि पता चला कि वहां पे एमओयू साइन हो रहा है, तो सीएम, डीसीएम, वहां का सेक्रेटरी पावर सब था, तो वहां मैं भी चला गया, सुन के आया मीटिंग को। तो पावर मिनिस्टर दिल्ली से आया था कि बोल रहा है कि आपका लैंड ओनर जितना भी है बहुत पैसा कमाएगा, रुपया कमाएगा आप लोग जब ये प्रोजेक्ट होगा। तो फिर यहां में कुछ लोग कहता है अंजाव में कि बहनसो पुल तो बहुत अगेंस्ट किया था प्रोजेक्ट को, यहीं में हॉल में बहुत लोग बैठा है, प्रोजेक्ट को अगेंस्ट किया था, आज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पहले एंटी था, आज क्यों प्रो है? तो पहले जब एंटी करता था, डैम का जब अगेंस्ट करता था, तब हमसे सवाल किया जाता था कि बहन से तुम क्यों प्रोजेक्ट को अगेंस्ट कर रहा है? तो आज मैं फिर उसका डैम को सपोर्ट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा हूं, तो वही लोग फिर हमको सवाल करता है कि डैम को आज क्यों तुम सपोर्ट कर रहे हैं? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं क्या डैम को मैं या सपोर्ट करूं या अगेंस्ट करूं, या आपका सोच के जाऊंगा क्या? मैं आपको पूछते तो हम नहीं करेगा, आपका मानसिकता को हम लेके हम कभी भी प्रोजेक्ट को अपोज या अगेंस्ट नहीं करेगा, सपोर्ट या अगेंस्ट। मैं अपना जनहित में, मैं अपना लोगों का जनहित में, मैं अपना लोगों का पब्लिक का इंटरेस्ट में जहां सही है वही कदम को हम उठाएंगे। आज हम देख रहे हैं अंजो डिस्ट्रिक्ट में, यहां से डैम का बात नहीं है, यहां में अभी लोकल एमएलए बैठा हुआ है, डीसी साहब भी बैठा हुआ है, लैंड का अफसर बैठा हुआ है, ईएसए साहब भी बैठा हुआ है।
अंजाव क्या होता है? अंजाव से कोई भी प्रोजेक्ट, आप हाईवे बोलो, ट्रांसनेशनल हाईवे बोलो, फ्रंटियर हाईवे बोलो, पावर ग्रिड बोलो, आप कुछ भी प्रोजेक्ट, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, लीनियर प्रोजेक्ट, किसी को भी मतलब ढंग से कंपेंसेशन मिलने का हक नहीं दिया जाता है। ये क्यों हो रहा है? आप लोग सवाल कीजिए। हर एक मुद्दा को, हर एक केस को हाई कोर्ट से इंटरप्रेट करना पड़ता है। हाई कोर्ट जब ऑर्डर देता है तब जाके जस्टिस मिलता है। ये हम लोग के लिए बहुत गंभीर और दुख का बात है। अभी पावर ग्रिड का, जैसे कि सर पावर ग्रिड का लाइन आ रहा है, 132 केवी लाइन जो आ रहा है, तो इसका पैसा आया हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को उसको इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। गांव वालों को रिलीज नहीं करता है। अभी सर हम एक बात बताएगा, तो 2009 में हम लोगों ने खुपा, तो हवाई का, खुपा से लेकर हवाई जो ट्रांसनेशनल हाईवे जो प्रोजेक्ट बना है, 118 करोड़ का लैंड का कंपेंसेशन का हम लोग ने बनाया था। लेकिन अंत में जाके कितना मिला लोगों को? सब कुछ कंसिडर हो चुका था। उस समय एक डीसी था न्याबिल इत्ते, हम लोगों ने प्रपोजल बना करके भेजा, 118 करोड़ गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया। इसके बाद में वो फाइल को हम लोग भेजा था मोर्थ में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो पैसा आने ही वाला था कि लास्ट में उसको कैंसिल करके 1 करोड़ 78 लाख में ला दिया। तो अभी ये जो हाईवे होता है सब में 11 रुपया पेमेंट होता है। मतलब हर जगह में प्रॉब्लम है। जबकि सरकार ने एक कानून बना के रखा है, हर एक लैंड ओनर को कंपेंसेशन राइट जो है फेयरली मिलना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू गेट फेयर कंपेंसेशन इन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, अपार्ट फ्रॉम स्टेट का जितना भी प्रोजेक्ट उसको छोड़ के, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, हाईवे हो, पावर ग्रिड हो, आपका पावर प्रोजेक्ट हो। तो पहले हम इसलिए अपोज करता था डैम को, आज तो टीएसडीसी आ गया। पहले था रिलायंस, तो रिलायंस के समय में क्या था, वापकोस ने दोनों काम किया था, एसआईए और आपका ईआईए, दोनों का काम वापकोस ने किया था। तो वापकोस का जो क्या बोलता है एसआईए रिपोर्ट, बाय गांव वाला आप भी ध्यान से सुनो, वापकोस का जो एसआईए का जो फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट, इतना मोटा सा किताब है, 200 पेजेस का किताब है। तो इसमें मेरा नाम और मेरा फैमिली का एक भी मेंबर का नाम नहीं है। वो नाम क्या क्यों लिखा है मैंने? उसमें लैंड ओनर, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली का नाम है उसमें। वो नाम का मुताबिक नौकरी दिया जाएगा, वो नाम का मुताबिक आपको फ्री बिजली मिलेगा, वो नाम का मुताबिक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो नाम का मुताबिक आपको यू आर एंटाइटल्ड टू गेट ऑल द बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जितना भी है वो डैम का प्रोजेक्ट से। कल को आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसी नाम में जो नाम चला है उसी को मिलता है। आज हम आपका सामने, आप लोगों का सामने हम दावा ठोक के कह सकता है कि वी हैव डन जस्टिस टू आवर सेल्फ, क्योंकि हम लोग ने 33 विलेज जो भी है आपका अफेक्टेड एरिया में एक भी नाम छूटने नहीं दिया हमें। अभी किसी ने बोल के किया था कि हाइड्रो पावर का एक्शन आपने बोला था कि आपका 1% में, मतलब फ्री बिजली का जो 1% है, फ्री बिजली 1% में एनुअली आपका 40 करोड़ समथिंग आ जाता है। वो पैसा जो है डायरेक्ट डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपका अकाउंट में जाएगा। तो जो नाम आपका एसआईए का ड्राफ्ट रिपोर्ट में है इसी को मिलेगा। आप सोच के देखो, उस समय में जब एसआईए का काम हुआ था, मेरा लेफ्ट बैंक में भी है जमीन, राइट बैंक में भी है जमीन, लेकिन मेरा नाम तो नहीं है, क्योंकि मैं हम चलो एंटी करता था, चलो हम मान लेते हैं हम एंटी किया है डैम का, मेरा नाम नहीं है, मत डाल दो। लेकिन मेरा फैमिली जितना भी है उसका साथ भी पाप किया गया था। मेरा फैमिली का एक भी नाम नहीं है, मतलब ये डैम से इसका जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं जा रहा है। तो इस तरह का खेल, इस तरह का एक क्या बोलता है, एक किसी को इनजस्टिस करने का एक खेल खेला जा रहा था। जमीन का पैसा बता रहा था हम लोग को 11 रुपया उस समय। अब 11 रुपया में कोई जमीन देगा क्या आपको?
हम सरकार को बार बार ये जो हाईवे का मीटर में एक बार लखंडी साहब आया था कमिश्नर को, हम लोग कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करेगा, आप कम से कम 50, 60, 40 जो भी दे दो, 11 तो मत कर दो। आपका आजकल शहर में जाएगा चाय का दाम भी 20 रुपया है, आप 11 रुपया में जमीन ले जा रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। उस समय कहा जाता था कि हमको 11 रुपया में जमीन चाहिए, 11 रुपया में डैम बनाएगा, जमीन का पैसा। तो इन सब बातों से हम बहुत ही लोगों को मतलब उलझाया जाता था कि डैम बहुत अच्छा है, डैम डेवलपमेंट है, डैम बहुत चीज लाएगा, उन्नति लाएगा। हम भी जानते हैं कि डैम मतलब कल को होने से उन्नति लाएगा, उन्नति होगा, टूरिज्म का क्या ये वो प्रोस्पेक्ट दुनिया भर का, यहाँ का जो लोकल एरिया जो है बहुत डेवलप हो जाएगा, एजुकेशन आपका हेल्थ सेक्टर मतलब हर तरह का जो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पहुंचने से पहले हम लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट का जो इश्यू को बार बार रेस कर रहा है, क्योंकि आज मैं आप भरी सभा में ये कह रहा हूं बात, पिछली बार जब ईआई का हियरिंग हो रहा था मेरा घर जल रहा था, मेरा आंख से आंसू भी निकलने वाला हो रहा था। सर विद्यार्थी साहब, तेजू में मेरा घर जल रहा है, हमको पता है, हमको फोन आया तेजू मेरा घर जल रहा है, और यहाँ में हमको नंबर आ गया आप भाषण मारो बोलिए, तो हम बात भी नहीं कर पा रहा था, वहां नीचे मेरा घर जल रहा है, फिर भी 15 मिनट या 10 मिनट हम बोल के किया। एक्चुअली मैं थोड़ा लंबा डिटेल से हम बोलना चाहता था। तो रिजर्व फॉरेस्ट का जो मैटर है, हमने बहुत कोशिश किया, आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, कोई मैंने सच को दबा के या छुपा के हम नहीं बोल रहा है, या हम खुद को ऐसे आपका सामने नाम ऊंचा करने के लिए नहीं बोल रहा है। मैं और मेरा टीम बहुत बार ट्राई किया, सीएम को कम से कम 4 बार मिला, डीसीएम को अनगिनत, डीसीएम सर को अनगिनत बार मिला है। उसके बाद सेक्रेटरी का साथ में, कमिश्नर का साथ में कई राउंड ऑफ मीटिंग हुआ, सीरीज ऑफ मीटिंग। शुरुआत में गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव था, कर देगा हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप लोग एक चीज को बिल्कुल आप लोग क्लियर से जानना है, हाँ, हम लोग का ऑनरेबल डीसीएम साहब श्री चौनामेन सर, हम लोग का जो प्रॉब्लम है, जो गंभीरता है, इसको बहुत दिल से समझा और सरकार तक मतलब सीएम तक और दिल्ली तक हम लोग का मैसेज को बहुत क्लियरली अच्छा से पहुंचाया। लेकिन उसका भी मजबूरियां है, क्योंकि एज ए हेड ऑफ द स्टेट सीएम का पास में कोई भी फाइल जो है सीएम फाइनल करता है, सीएम का साथ में पावर रहता है कि सीएम जो चाहता है वही होता है। बाकी की जितना भी कैबिनेट है वो सिफारिश कर सकता है, कैबिनेट का मीटिंग में ला सकता है, लेकिन सर ने हम लोग को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया। तो ये किन कमेटी फॉर्मेशन से लेके अभी तक हम लोग लगातार इस विषय में काम कर रहे हैं। सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है आपका, जैसे कि रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा इश्यू आएगा बाद में। देखो, आज तो हम लोग रिजर्व का बात कर रहे हैं, कल को ये जो प्रॉपर्टी बना है, प्रॉपर्टी जितना भी बना है, इसके ऊपर भी हम लोग हल्ला गुल्ला होगा। सरकार बोलेगा कि नहीं देगा, लेकिन हम बोलेगा कि इसको इंक्लूड करो, मतलब न देना समा Rataharo member channel member dom meeting la ka shau do men sa apai crorepati apai da than ne baina sa ni ga apai ka mana teng mala sa kam se kam आलोचना तक दाम है ना, mana illegal में किन कट में बना mana dikat में project होला दा न्यो baina sa जो apai da than ka वन न्या lam do ra mala dikat में है मान mana किन understanding लाए, तो कम से कम मतलब लाए मैंने मीटिंग तक दाम है। तो अलग तो बेशा मना नहीं, गाछा मना नहीं, समदुल्ले का अलग चनोली मो के कतार में कहीं प्रिंग मुन्ना हम बहुत बार मना किया था। कोई बोलता है मैं बहन सो जलस करके बोल रहा है, हम आपको क्यों जलस करेगा, जितना भी पैसा मिलता है मिलने दो। आज से 10-15 साल पहले मेरा पास में एक यहाँ में बीजेपी का खास आदमी है, उसने हमको आगे बोला चलो एक आदमी को इतना पैसा मिल रहा है, उसका नाम है अंजोय अम्मा। अंजोय अम्मा को 2-3 करोड़ मिल रहा है हाईवे से, चलो हम दोनों आरटीआई करते हैं, मेरा पास है। हम बोला है किसी को नहीं मिल रहा तो आरटीआई करो, किसी को पैसा मिल रहा है उसमें क्यों आरटीआई करना, मैं ध्यान सारा
क्षेत्रों में हम जनस हम शना ब्रिंग मंग बने कल को देखो प्रोजेक्ट पोस्ट धा थाव नो अगा का थाव पोस्ट ना प्रोजेक्ट पोस्ट इनहांस हो रहा है बोलता है हाँ बोलमन अडॉप्ट दो जितना डिले होगा मैंने सरकार के ऊपर में भी टैक्स है पेनल्टी लगता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में भी और टीएसडीसी का ऊपर में भी भारी पड़ता है क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशन है आपका 7% पर एनुअली ट्रांसपोर्टेशन का डीजल का फ्यूल का हर चीज का मतलब बढ़ता है दाम तो सबके ऊपर में पेनल्टी लगता है और तो अनलाइवेकेशन अचल बंगा सीएम बंदो मैंने आप लोग का एरिया को रिजर्व से निकल देना बड़ा इश्यू नहीं है तो जैसे कि ये चलो सरगुन लवलिंग जो भी हो ये इस रूरल एरिया हैबिटेशन एरिया को रिजर्व से निकलने का बड़ा इश्यू नहीं है इश्यू क्या है मैंने 200 करोड़ अभी जो बताया था ना 230 करोड़ का कुछ हम लोग ने बना के भेजा था क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन डीसी साहब हम लोग वर्कआउट करके तो वो पैसा को देने के लिए सरकार जो है राजी नहीं है तो टीएसडीसी का जीएम बोलता है कि 200 करोड़ मेरे लिए हम लोग के लिए टीएस कंपनी के लिए कोई बड़ा बात नहीं है फिर सीएम साहब बोलता है कि नहीं इसको तो हम लोग नहीं दे पाएगा इसको देगा तो पूरा बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इसका फ्लड गेट खोल जाएगा बाकी डिस्ट्रिक्ट में जितना भी पावर प्रोजेक्ट बन रहा है लीनियर एचपी बन रहा है सबको देना पड़ेगा तो बाकी जगह का हम लोग हमें ज्ञान नहीं है लेकिन यहां में आप क्यों देना चाहिए कंपेंसेशन किस लिए रिजर्व फॉरेस्ट कैसे डिक्लेयर हुआ है जैसे कि वकील जो कोर्ट में प्लीड करता है ना हम वैसा प्लीड करके आते हैं आप लोग के लिए हम लोग के लिए बोमदियो बोला है यहां में सदिया से लेके लिमा नासा तक 2 ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं इसका जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ना 2 बार उन्होंने यहां से मतलब मार्च किया है गुवाहाटी से सदिया एफपीओ था उस समय ब्रिटिश समय में तो ये मिसमी हिल्स का ऊपर में उन्होंने बहुत डीप स्टडी करके किया है कि यहां में कौन सा क्लैन बैठ रहा है कहां से आया है कैसे माइग्रेट होगी कैसे आया तो सारा हम लोग का दादाजी का लेखा जोखा उस किताब में है तो उससे ज्यादा हमको और क्या प्रमाण चाहिए क्योंकि सरकार आया है आपका भारत आजाद हुआ 1947 में तो लेट 1947 50s में भी गवर्नमेंट का प्रेजेंस तो बहुत कम था क्योंकि ये ट्राइबल एरिया बहुत दिल्ली से बहुत दूर है ये पूरा अरुणाचल से ये नहीं तो हम लोग का स्टेट को आपका कामिंग हो गया आपका सियांग हो गया आपका टीरा फ्रंटियर ट्रैक उसके बाद लोहित ये 4-5 तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में बात करके ब्रिटिश जो आप लोग को रूल कर रहा था तो नेफा हुआ उससे पहले जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक था क्या जो भी था लेकिन उससे कई गुना सदिया पहले हम लोग यहां रह रहा है यहां बैठ रहा है तो उसका प्रमाण है हम लोग के पास में उसका प्रूफ है हम लोग के पास में अभी जैसे कि 1961 में जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस चल रहा तो 61 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ तो 61 का जो पॉपुलेशन सेंसस में हर एक गांव का मतलब नाम है उसमें चलगुंग वाला कामदी वातोंग फ्लूलंग मरबो लोंगलिंग चोनो सुरनुंग कमला सब हर एक बस्ती का नाम है जो आज ये कमला रिजर्व में गिर रहा है तो उसमें कितना औरत है कितना बच्चा है कितना मर्द है सबका ब्यौरा डेटा है तो सरकार ने मतलब इसको हम लोग को रिजर्व किया है 1979 को अंडर आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1898 ये कानून किसका पता है ये ब्रिटिश द्वारा बनाएगा कानून कि कुछ एरिया जो है रिजर्व में रहना है तो ये कानून जो है ब्रिटिश ने बना के किया है लेकिन ब्रिटिश ने इतना बुद्धि तो जरूर लगाया है मतलब कोई भी एरिया को रिजर्व डिक्लेयर करेगा तो कम से कम वहां का जो निवासी है मूल निवासी है उसको पूछ के उसको बता के उसको प्री इन्फॉर्म उसको मतलब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड देके उसको मैप बता के सब कुछ अच्छा से बता करके वो रिजर्व को डिक्लेयर करने का प्रावधान है लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 4 लोग
फॉरेस्ट ऑफिशियल का 4 आदमी वाकरो में बैठ के डिसाइड किया है कि मतलब वाकरो कंफाई से लेके आपका हलाई क्रोम तरफ जाके ग्लाउ नीचे जाके पूरा एरिया रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। हम लोग का दादा परदादा किसी ने सिग्नेचर नहीं किया है, किसी ने नहीं बोला है। तो उसके बाद अभी डीएफओ साहब हम लोग को थोड़ा आधा अधूरा आपको जानकारी दे रहा था। फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट जो 2006 है उसमें मतलब ये जो राइट है 2006 में बना है, उसमें एवरी इंडिविजुअल, इसमें क्या है मतलब इंडिविजुअल राइट भी है, कम्युनिटी राइट भी है। वहां का फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट मैंने आपका नदी हो गया, झरना हो गया, पानी हो गया, जंगल हो गया, कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ऊपर में आपका राइट है। रहने का भी राइट है, कलेक्ट करने का भी राइट है, बिक्री करने का भी राइट है। अगर सरकार चाहता तो FRA 2006 लागू करके एक इंडिविजुअल को 4 हेक्टेयर देके रिजर्व फॉरेस्ट में भी दे सकता है पैसा। एक हाउस होल्ड को 4 हेक्टेयर देके आप रिजर्व फॉरेस्ट का भी राइट ले सकता है। पर ऑफिसर जो उनको क्यों तो है रहा लगने का बात वही चलना। तो अभी अनलाइक ये डिटेल ही चला चल है, क्योंकि हम लोग बीच का रास्ता बोल रहा है। देखो भाई, मेरा एक मत बहुत क्लियर है। मैंने सीएम साहब और डीसीएम साहब, कमिश्नर हमको फोन करते रहता है सर भी, कि भाई लोगों से बात करो, मनाओ, समझाओ। तो हम तो बोला वहां भी, उसमें मैडम खुद भी था, हम बोला देखो मेरा बस का बात नहीं, हम समझा पाएगा, हम नहीं जानता है, क्योंकि सारा मिट्टी तो मेरा नहीं है, उसमें कम्युनिटी 6-7 तो बस्ती है, वो लोग मालिक है, हम समझा पाएगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि एक बड़ा भैया होने के नाते निनेश हवा है, आप लोग का बड़ा भैया है, और चिपना आप लोग का भाई भी है, भैया भी है, आप लोग का बेटा भी है, आप लोग का हम सब कुछ है। थोड़ा बहुत ज्ञान मुझ में अगर है तो आज हम ये मंच से फिर से दोबारा दोहराना चाहता हूं कि ये जो मैटर है इसका ऊपर में हम लोग अगर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में अपील करता है, तो कैसा रहेगा। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैंने, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने बुमदियो भाई से बात किया। हम लोग का जीपीसी है भाई, इज ए वेरी स्मार्ट जवान लड़का है, बहुत स्मार्ट है। हम लोग बहुत खुश है कि वो आज जीपीसी है, अच्छा से काम करो, आगे बढ़ो। तो मैं ये बात भाई से हम क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि बुमदियो तो बाबरा हम लोग का अगसो भाई, हमसू प्रेसिडेंट बार बार तो मांगना रेंजर साहब को भी कि कोर्ट में क्या हो सकता है, अगर हम लोग अगर कल को कोर्ट में जाता है तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हो सकता है। एक वकील को नहीं, आप लोग 4 वकील को आप लोग कंसल्ट कीजिए, क्योंकि क्या ना मॉब लिंचिंग की खुशी का नाम रख रहा है। मॉब लिंचिंग में मेरा नाम है, हम फंसा है, अभी तो हम इसका ये कर रहा है, क्योंकि एक वकील को भरोसा नहीं होता है। हम लोग कंसल्टेशन के लिए गुवाहाटी में किया, नॉर्थ ईस्ट का बहुत टॉप लॉयर, क्रिमिनल लॉयर अंशुमन बोरा बोल के, उसका पास भी हमने किया, 50,000 रुपया दे के आया कि भाई आप बताओ कि इसमें क्या हो सकता है। मतलब जब क्रिटिकल होता है केस तो आप लोग 10 जगह कंसल्ट करो, उसका बाद में खुद बुद्धि लाओगे, हो सकता है, नहीं हो सकता है, तब जाके आपको समझ में आएगा ओ सब नहीं हुई मांगना। तो ऐसे हम लोग जिद्दी करके तो फायदा है। एक डेडलॉक जो बना है हम सरकार और लैंड ओनर के बीच में, देखो ऐसे हम मतलब पॉलिटिकल भाषण नहीं बोल रहा है, ये जो फैक्ट को हम बता रहे हैं, जो सच्चाई है उसको हम बयां करके बोल रहे हैं कि जो हो सकता है। भगवान के लिए हमको लगता है कि अगर हम लोग कोर्ट में अच्छा वकील लगा के अगर हम लोग अपील करेगा, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कोर्ट में हारेंगे, क्योंकि कोर्ट जो है आपका सब्सटेंस को देखता है, एविडेंस को देखता है। कोर्ट जो है मतलब किस ढंग से हुआ है, प्रोसीड्यूर बहुत लैप्सेस है, हम अभी ध्यान से होगा ना, ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने का दौरान जितना प्रोसीड्यूर लैप्सेस है उससे ज्यादा मेरा ख्याल से कहीं भी नहीं हुआ। तो सिमिलर केस ना, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, सिमिलर केस यहाँ में जितना भी हॉल में अगर पढ़ा लिखा लोग है तो
नूने ताइंग वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एक तो हाई कोर्ट में मैटर है 2008 का, वो केस ऑलरेडी रिजॉल्व, मतलब हाई कोर्ट से ऑर्डर आके पैसा भी मिल चुका है। लोहितपुर का जो आर्मी का DGBR का जो हेडक्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट का मैटर है, सेम केस है। वो उड्यू माजू रिजर्व है, यहाँ कमलंग रिजर्व है, वो लोहित है, ये अंजाव है। सरकार बोलता था कि ये रिजर्व एरिया हम पैसा नहीं देगा, लेकिन हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, पैसा देना पड़ा। वन कमो वन मारा तो अभी लास्ट टाइम जो क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन हम लोग यहां से ऐसे बना के रफली हम लोग भेजा था, तो उसमें सरकार का ये कहना था कि मतलब लैंड का हम नहीं दे पाएगा पैसा। जमीन जो है 230 प्लस 8, 230 कमलंग रिजर्व में 8 हेक्टेयर आपका डिस्ट्रिक्ट रिजर्व में, तो ये जमीन का पैसा हम बिल्कुल नहीं दे पाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी का पैसा हम देंगे बोल के इस तरह से मुझे कहा गया। लास्ट मीटिंग कमिश्नर था, CM साहब था, दोनों ने कहा है कि प्रॉपर्टी पायरापी मायदा, तो आप लोग बोल रहा है कि लिख के दो बोलते हैं। तो हम बोला, हम भी आप लोग का मैटर को फिर कन्वे किया है कि मतलब सच में हम भी जो सोचता है कि लिख के देने से ठीक है, क्योंकि यूपीएम तो है रहा माय वो झूठ बोलता है। तो अभी उनका कहना ये है कि लिख के हम नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें रिजर्व फॉरेस्ट में पैसा देना जो है इलीगल है, तो इसमें हम नहीं लिख सकता है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, कल को कितना प्राय में का तो लग रहा ना, ये जो प्रॉपर्टी सर्वे 7 तारीख को जो शेड्यूल है वो नहीं हो पाएगा, मेरे तरफ से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग पहले इसका ऊपर में और अच्छा से 2-3 राउंड बात करेगा, आपस में जब समझेगा मैटर, जब हाँ होगा तब जाके प्रॉपर्टी सर्वे हम लोग होने देगा। और प्रॉपर्टी सर्वे सबसे पहले होगा आपका कमलंग रिजर्व एरिया में होगा। तो में हम कितना प्राय तो लो हमारा ना चोनो एरिया में वो ये कमलंग लेफ्ट बैंक में जो है सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी सर्वे वहां कराने से सही रहेगा। तो जब ये लास्ट टाइम हॉर्टिकल्चर का बिल हम लोग ऐसे रफली बनाया था, क्योंकि तो लेवातोंगा भी है संतरा, उसके बाद में किंग लालनर संतरा है, तो लाठी गाय तो हम, और अल्लाती का सामले गाय बहुत संतरा है, तो महिला में बहुत संतरा है, केपोंग जमीन लोग का है, और वाला का गांबरा लोग का है, केपोंग डॉक्टर तो बा, और तम तारुषा तो बापा, और केपोंग लसुन था, वो संतरा है ना। संतरा मतलब फ्रूटिंग स्टेज कम से कम आपका 6-7 हजार है। तो हम लोग बिल बनाया था, कितना का बनाया हम भी भूल गया, लेकिन हॉर्टिकल्चर का बिल वहां आया है 4,70,00,000 का। हम उससे बहुत दुख हुआ है। 4,70,00,000 तो एक बस्ती का है, मान लीजिए कल को पैसा देता भी है तो उस ढंग से नहीं होना है। मतलब ऐसा होगा तो फिर बहुत हल्ला हंगामा होगा। इंक्रीज किया ना बाद में, कम से कम अभी जो संतरा लगाया वो तो डैम होगा नहीं होगा उसे कोई मतलब ही नहीं, वो संतरा फलेगा बेचेगा इसके लिए लगाया, तो जो आज फल रहा है। तो संतरा का तो कम से कम जस्टिस मिलना चाहिए जिसने लगाया है। तो इसलिए हम कमिश्नर साहब को भी इतना तक बोला है कि आप खुद आ जाओ, अगर हमको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम बोले आप खुद आ जाओ, यहाँ में विजिट करो, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में विजिट करो, हम लोग खुद साइट विजिट करेगा, आप खुद देखो कि हम जो आपका सामने ईटानगर में आगे बोल रहा है कि झूठ भी ला सकता है आपको। नहीं वो छो, या तो हम ड्रोन वीडियो बना करके आपको भेज देंगे, अगर आपको लगता है कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं। तो हम लोग जब लास्ट मीटिंग में उसमें मोपी मिहू साहब भी था, अपिया मोपी मिहू अनिली का MLA, उसने भी बहुत समझाया बुझाया कि ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा दिक्कत आता है, प्रोजेक्ट अच्छा है। तो प्रोजेक्ट अच्छा है तो सबको पता है, प्रोजेक्ट से हम लोग का बहुत भला होगा, अच्छा होगा, हमें पता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमको याद है अच्छा से SIA का जब पब्लिक हियरिंग हो रहा था उस समय हमको जीबी फंड बनाने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था। तो 2 दिन में हमको बोला कि मेजर डिमांड्स क्या क्या हो सकता है इस एरिया में,
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या क्या आप लोग डालना चाहता है, आप लोग डालने का मौका दे रहा है बोल के हमको बोला। तो हम बोला फिगर आप तो नहीं कर सकेगा, कैसे फिगर करूंगा मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं। हमको बोला कि आप फिगर में देना पड़ेगा। तो हम 300 कितना करोड़ का, मतलब ये एरिया का, फ्रांस से लेके हेलाइक्रोंग और आपका कमला से लेके इधर जितना भी आपका चोलो बस्ती तक का, जितना स्कूल है, जितना डिस्पेंसरीज है, जितना मेडिकल है उसका अपग्रेडेशन, जितना रोड है उसका अपग्रेडेशन, टूरिज्म का क्या क्या प्रोस्पेक्ट यहाँ में हो सकता है अंजो डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी जैसे कि बार बार बोल रहे हैं आप लोग, इसका रिजर्वर, वाटर रिजर्वर जब होगा उसमें बहुत सारा चीज डाला था हम लोग। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आपका नीचे में पिकनिक किंग स्पोर्ट्स डाला है, आपका स्कूबा डाइविंग का भी डाला है, आपका मोटर बोट का डाला है, बहुत कुछ डाला है मेरा। डेवलपमेंट तो होगा मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले लोगों का सुनना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों का जो दिक्कत है, लोग जो रोने वाला है यहां में, अभी हमको मतलब ये पॉलिटिकल बात नहीं है। अभी मैडम का मुंह से कभी कभी ऐसा सुनाई देता है कि ये पैसा को जो है 29 का बाद में देगा, 29 असेंबली इलेक्शन में देगा। ये आपका सामने बैठा हुआ है सेक्रेटरी वीरेंद्र पुल, आपका ही बंगला में। हाँ नहीं मतलब मजाक, देखो इस ढंग का मजाक, मतलब मैडम आपका मुंह से शोभा नहीं देता है इस ढंग का मजाक, क्योंकि आप एक पद में है, आप कैबिनेट मिनिस्टर है, आप सरकार चला रहे हैं, आप स्टेट को रन कर रहे हैं। यहां में लोग इतना हताश है, निराश है, परेशान है। तो हम ये बात क्यों उजागर करना चाहता है, क्योंकि हम शुरुआत फ्रॉम द डे वन आई वाज मीटिंग की आपका साथ और पब्लिक का साथ में एक मीटिंग हो, तो हम बार बार कहता था कि एक मीटिंग तो हो जाए, कम से कम एक मीटिंग होना चाहिए। क्योंकि देखिए वो बराबर ने किसका, जबी साहब मामा जी देखो किसका सामने बोला है, किसका बगल में बोला है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप लोगों के लिए कितना प्रतिबद्ध है, आप लोगों के लिए कितना बोल रहा है, आप लोगों के लिए कितना कर रहा है। ये बात से हमको मतलब आपसे, कम से कम आपसे उम्मीद नहीं था कि आप ये बात करेगा, क्योंकि आपको तो हम लोगों ने जिता के आपको भेजा है, आपको हम लोग ने वोट मार के आपको जितवाया है। तो कम से कम आप एक पब्लिक का प्रतिनिधि हो के इस तरह का भाषा जो है, ये जो है गलत है। क्योंकि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं कर देना। अगर देखिए प्रोजेक्ट को रुकाना मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग का ऊपर डाल रहा है, मतलब ये लोग बहन तो लोग जो है एंटी डैम कर रहे हैं, एंटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सीएम साहब का सामने बोलता है, डीसीएम साहब का सामने बोलता है कि बिहेंसो और बिरेंसो कमिटी लोग ऐसा बना के लोगों को भड़का रहा है। आपने पूछ रहा हूं कि हमने किसी को भड़काया? हम शुरू से लेके अभी तक डैम का अगेंस्ट में कभी बोला नहीं, डैम होना है। आज भी बोल रहा हूं, इसलिए आज भी देखो यहां में कम से कम 25 तो स्पीकर था, उनमें से फॉर्मर जेपीसी को छोड़ के सबने बोला कि नो कंपेंसेशन नो डैम। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग का पास में एक ऑप्शन है, जब भी किसी को इंजस्टिस होता है वी हैव टू अपील टू द कोर्ट। हम लोग के पास में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पैसा हम देंगे, आपका विषय हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीत के आएगा, भगवान हम लोग के साथ में। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अनमीटिंग मारने किसी प्राय नहीं है, अनमीटिंग ना मारना कितांगन कोई है, इंडिविजुअली ने कितांग कोई है, गागा माने गागा ने कितांग करेगा, प्राय ने का तो मन करोगे ना, तो लोग राजन प्रॉपर्टी सर्वे के सामने ना। इसलिए सर आपको हम बोल रहे डीसी सर, साइज 7 का जो मीटिंग प्रॉपर्टी सर्वे है उसमें माफ कीजिए नहीं हो पाएगा। एक प्रोसेस है आपका जो नेगोशिएशन, हम लोग आपस में समझाना बुझाना, आपस में शेयर करना, वो इसको हम लोग पहले खत्म करेगा। खत्म करने के बाद में जब लोग समझ में आ जाएगा, सब लोग राजी होगा, तब जाके हम लोग प्रॉपर्टी सर्वे करेगा, और वो भी कमलम रिजर्व से स्टार्ट करेगा सर।
तो इसलिए भाई वाला तो हमने सपोर्ट करना, जब तक ये मैटर मतलब रिजोल्व नहीं हो जाता है, आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं कि ये हम लोग एरिया में आओ सर्वे करो, ऐसा भी नहीं होना है। क्योंकि मारा आंसर समारा न्यू ना प्रॉब्लम समांग और किन लुकरा भी लो लप खमंगा तो आले केनो चाहिए ने तब लो केनो पा न्यू मिली पे क्या हम आप तय घर में हम बैठ के हम लोग मना किया था। समदुल का आदमी आया है, चिकुंडी का आदमी आया है, बहुत जगह का आदमी आया था, कम से कम 30 लोग आया था। हम बहुत मना किया था कि आप लोग दमादम बाहर से आदमी बुला के प्रॉपर्टी तो मत बनाइए, किसी ने नहीं सुना मेरे बात। ये जो प्रॉपर्टी अभी खड़ा है उसका चलते बहुत दिक्कत आने वाला है। अभी टीएसडीसी का जीएम साहब बोलता है कि हमको 200 करोड़ बड़ा बात नहीं है, हमको प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपका 14,000 करोड़, उसका 2% भी नहीं है 250 करोड़ होने से भी। लेकिन सरकार को तकलीफ हो रहा है, इसलिए मैडम आप कैबिनेट में है, अगर आप, मुझे तो उम्मीद है कि आज जो आप आया है, आपका साथ जो मीटिंग हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया मतलब प्रपोजल लेके आया होगा, आपने कुछ नया बात लेके आया होगा, मैसेज लेके आया होगा सीएम डीसीएम साहब ने कि भाई जाके लोगों को समझाओ। क्योंकि लास्ट जो मीटिंग था उस समय तो इतना ही था कि जमीन का पैसा बिल्कुल नहीं दे पाएगा बल्कि उन्होंने कहा था, प्रॉपर्टी का भी नहीं दे पाएगा कहा था। फिर से हमें बुलाया गया, फिर से गया, तब हमें कहा गया कि प्रॉपर्टी का हम देंगे पैसा, वो भी अनऑफिशियली देंगे। तो कौन सा मतलब लाए मैंने कि हाँ टन को नरक्षण मास्टर करना और चार्टर सब डिमांड एक भी पूरा नहीं हुआ बोलते हैं मनसा ने हमला कटाया में ना किचन में शिक्षण हुआ। तो अभी जैसे कि बहुत सारा मैटर है, हम लैंड इक्वेशन ना बफाई नहीं डालना मैं वो हम लैंड इक्वेशन ना बफाई नहीं डाल और कंसेप्टिव देख करा लेकिन वो न मदद ना है हम तो वन तभी इसका प्रमाण हो, इसका मैंने जब तक हम जानने के लिए बहुत सारा मैटर हम लोग ने एसआई का फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट में लाया। जैसे कि गवर्नमेंट का पॉलिसी में ये था कि हर एक इंडिविजुअल को ये इंदिरा आवास योजना का घर देगा बोल के मायना। इंदिरा आवास का योजना का घर कितना होता है? 1,50,000 का घर होता है। तो हमने वो सेंटेंस को हटा दिया, इंदिरा आवास। एसआई का ड्राफ्ट रिपोर्ट में अभी हम लोगों ने 30 to 60 लाख का मतलब एक घर का प्रोविजन ऐसा रख करके हम लोगों ने डाला है। और जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो आपका ये है सब एसआई का ड्राफ्ट रिपोर्ट में आया। तो कोई बोलता है कि एसआई का जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो जो है केवल डायरेक्टिव्स है, उसको लागू करना अनिवार्य नहीं है बोल के। तो हम लोग ये बोलता है अगर एसआई में ड्राफ्ट में अगर आ गया तो इसको हम लोग कैसे भी हम लोग इसको लागू कराएगा। रकम होना लाना अभी हम लोग का कमलंग रिजर्व का रेंजर साहब भी बैठा हुआ है। तो और एक बात हम बताना चाहता है, हम लोग का यहाँ पे जेपीसी भी है मैडम ना और अंदर चौक गया लगता है ना आयोला चौक गया वाकरो में क्या ये जैसे कि ये कमलंग रिजर्व है ना, तो कमलंग रिजर्व का मतलब हम लोग को कितना दिया है 28 स्क्वायर माइल। ये 28 स्क्वायर माइल के ऊपर भी काफी दिन से बहस चल रहा है। हम बोल रहे हैं कि माइल है, लेकिन डिपार्टमेंट का हेड पीसीसीएफ माइल है, प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ जो फॉरेस्ट है वो कह रहे हैं कि माइल नहीं है, ये जो है किलोमीटर है। तो इस बात पे भी बहस है। और दूसरा क्या है, जो 28 स्क्वायर माइल बोलो चाहे किलोमीटर बोलो, जितना भी एक्सक्लूडेड एरिया है ये सारा एरिया को जो है वाकरो का आदमी ने क्लेम करके रखा। पुखरी मावाई क्या क्या ये 10 तो बस्ती है, 10 विलेजेस है, वो लोग ने क्लेम करके रखा है ये बोल करके कि ये एक्सक्लूडेड पोर्शन जो है इसमें सिर्फ हम लोग का हक है बोलते। तो हम फाइल करके बहुत दुखी हुआ। पुखरी एक बस्ती है जिसमें मुश्किल से 30 या 40 हाउस होल्ड होगा, उन्होंने 500 एकड़ का पुखरी विलेज ने मतलब प्रपोज किया हुआ है कि 500 एकड़ मेरे पुखरी को मिलना है।
तो ऐसा करके पूरा खत्म कर दिया मैंने। 28 स्क्वायर माइल में सिर्फ 2 स्क्वायर माइल बचा हुआ है, मतलब लगभग 26 स्क्वायर माइल जो है वो लोग प्रपोज करके रखा है। तो इस बात को लेकर के हमने डीसी को, पीसीसीएफ को और सरकार को ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, क्योंकि ठीक है, जब रिजर्व डिक्लेयर हो रहा था, मेरा बस्ती चंगुम का नाम नहीं है, वाला का नाम नहीं है, हलाइक्रोम का नाम नहीं है, फलग्लुम, सुनुम, फ्लूलम, मार्बो, लवलिंग, चोन्यो, मंचल या जोपालियांग या कोई भी अंतरा लेफ्ट बैंक का जो बस्ती है उसका नाम जरूर नहीं है, लेकिन कम्बलंग रिजर्व में पड़ता है। और कम्बलंग रिजर्व जो है इसका 70% कैचमेंट एरिया बार 70% कैचमेंट एरिया मतलब अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसलिए वो एक्सक्लूडेड पोर्शन का जो 70-80% अंजाव को ही मिलेगा। तो वन दफी निर्णय तक संभव है ना, अगर नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले तो अंधेरा में रखा है, आज भी हम लोग अंधेरा में रख रहा है। अभी 28 कम्बलंग रिजर्व कैसे डिक्लेयर हुआ हमको तो नहीं पता। कोई बोलता है कि 100 मिल का लाइसेंस पाने के लिए लोग जो है सिर्फ उंगली दिखा के पहाड़ को रिजर्व करा देता है, तो वो 100 मिल का बेनिफिट तो हमने लिया, नीचे वाला लिया है, वक्रो वाला लिया है। लेकिन यह लॉगिंग यहां नहीं करता था, कुंडा बिजनेस नहीं है। कुंडा बिजनेस क्या बिजनेस, लॉगिंग का बिजनेस हम लोग किया है। हैमर लाइसेंस, क्या लाइसेंस हम लोग को क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है। आज केवल हम लोग आपका रिजर्व फॉरेस्ट, हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है, हम लोग को एलपीसी नहीं मिल रहा है। तो डीएफओ साहब बोलता है कि वहां पे खेती नहीं करना है, क्या नहीं करना है। हम लोग खेती भी करेगा, हम लोग मछली भी मारेगा, हम लोग कुछ भी करेगा जो हम लोग का हक में है। ये रिजर्व एरिया में सरकार अगर पैसा नहीं देता है तो ठीक है, हम इस बात से भी रेडी है कि हम अगर प्राइवेट होना तो शौक ना मैं सब दो मेरा सब प्रोजेक्ट को हमको रुकाना पड़ेगा होगा। लेकिन मेरा सोच जो क्या बोलता है कि कोर्ट से होगा जैसा लगता है, इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने देता है। हम वो सोचता है तो मुद्दों से करा रहा, हम चलो हम यहाँ बैठ के हम लोग भूख हड़ताल करेगा, हवाई में हम लोग अंजाव डिस्ट्रिक्ट को बंद करेगा हम लोग, उसके लिए भी हम रेडी हैं। लास्ट हम प्रोसेस में बोला है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक रैली हुआ है, 1000 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मना करने का बावजूद भी हर घर में कॉल आया, हर एक जवान लगा कॉल आया कि इसमें मत जाओ। लेकिन लोगों ने आया, लोगों ने आ करके पार्टिसिपेट किया और रैली भी हुआ। इसका मीनिंग ये है, मैडम आपको नहीं बोल रहा है, मैडम आपको नहीं बोल रहा है, नहीं मैडम आपको नहीं आपको नहीं बोल रहा है, मतलब जिसको बोल रहा है वो खुद समझ गया होगा, आपको तो नहीं बोल रहा। तो मीनिंग क्या है, इतना लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मुद्दा है उसका गंभीर कितना है, ये प्रॉब्लम कितना गंभीर है उससे समझ जाना है। अंजाव में इलेक्शन में ऐसा रैली होता है, लेकिन ऐसा कोई अपना राइट्स के लिए, अपना जस्टिस के लिए कभी भी ऐसा रैली नहीं हुआ है। मना करने का बावजूद भी इतना नंबर्स में लोग टर्न हुआ है, बच्चा, बुजुर्ग, औरत, महिला, जवान सब आगे की रैली में पार्टिसिपेट किया। अगर हम इस चीज के लिए भी रेडी है कि अगर निनिंगमाय सब थे मेरा ना अंजाव डिस्ट्रिक्ट भी बंद करने का हम लोग रेडी है, लेकिन मेरा मत जो है, मेरा विचार जो है कोर्ट की तरफ जाता है। मैंने बार मेरा दिमाग जो है ना वहां तरफ जाके हम लोग को जस्टिस मिलेगा ऐसा लगते रहता है मुझे। तो जब बहुत ज्यादा उलझन में होता है ना, आप भगवान को याद करो, आप अच्छा से डीपली सोचो, सांस लंबा लेके बार सोचो कि कैसे होल्ड करने से होगा। क्योंकि अभी लास्ट मीटिंग में हम बोल के आप लोग जबरदस्ती करेगा तो माहौल और खराब होगा यार, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। जबरदस्ती करेगा तो हम भी खराब हो जाएगा, एंटी डैम करेगा। अब पुलिस, सीआरपी, आईटीबीपी लगा के जबरदस्ती करेगा तो हम भी खराब हो जाएगा। हम लोग अंजाव डिस्ट्रिक्ट बंद कर देगा, प्यार से होना। अंजाव इज ए वेरी पीसफुल स्टेट डिस्ट्रिक्ट। अंजाव का लोग जो है एकदम पीस लविंग पीपल है, शांति प्रिय लोग हैं।
इसको भड़काना नहीं, उकसाना नहीं। प्यार से होता है, प्यार से होने दीजिए। हम लोग यहाँ समझदार लोग हैं, बैठा हुआ है। हम लोग कोशिश करेगा समझाने के लिए लोगों को कि हाँ प्रोजेक्ट के लिए हाँ करे, बावजूद इसके कि रिजर्व फॉरेस्ट का पैसा नहीं मिल रहा है। 1 साल 2 साल के अंदर हमको जस्टिस मिलेगा कोर्ट से, हम ये मतलब मान के चल रहा है। इसलिए केचम ही सर ना संभूषण को वो मैंने संभूषण को ऐसे जोश देने वाला, मतलब क्योंकि हमें बहुत दिया एक जमाने में ना, हमें मुर्दा को खड़ा करके हम ऐसा भाषण मारता था जब यूनियन में था। आज इतना हम लोग मैच्योर हो गया, समझदार हो गया कि हम आपस में जोश दिला के, उकसा के, भड़का के कोई लाभ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बने, थोड़ा जल्दी हो, और बाकी जितना भी मैटर है उसको हम लोग लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद में रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट का एक कमिटी बनना चाहिए, उसके बाद में इसका कार्रवाई को आगे ले जाना चाहिए। मेरा ये सोच है, और इस सोच के साथ में हम फिर से अपील करता है कि मैडम से भी हम माफ मांगता है कि ये जो आज हम बोला है आपको, जिस ढंग से आपको हम बताया है, क्योंकि कंफ्यूजन में रहते रहेगा नहीं होगा, आप भी क्लियरली सुन लो, सुनना है, जानना है, क्योंकि हम दोनों तो दुश्मन तो नहीं है। पॉलिटिक्स में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ में आपका पक्ष का लोग भी है, विपक्ष का लोग भी है, लेकिन आप सबका लीडर है, पक्ष का भी विपक्ष का भी सबका लीडर है। आप अंजाव का माता है तो सबको, आपका बेटा ये अलग है वो अलग, ऐसा नहीं हो सकता। हर बेटा एक समान है, कोई सौतेला नहीं होना चाहिए। अंजाव का हर एक नागरिक आपका बेटा है। अंजाव का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम है, उस ढंग से आपको काम करना है। इसलिए लास्ट टाइम हम डीसीएम साहब का सामने में बोला था, आप अगर अच्छा काम करेगा आपको आशीर्वाद देगा 3000 4000 लोग जो भी है। अगर आप अच्छा नहीं करेगा तो आपको बददुआ देगा, आपके खिलाफ उठेगा, लोग आवाज उठेगा, वो भी जान लेना है। इसलिए इन बातों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।